नमस्कार दोस्तों। सी ऑफ स्टोरीज के एक और ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास की किताबों में कई ऐसी कहानियां दबी पड़ी हैं जिन्होंने हमारे आज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज हम एक ऐसी ही गुमनाम नायिका की बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कहानी है मातंगिनी हाजरा की। अगर आपको भी ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद है तो इस विश्लेषण को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सी ऑफ स्टोरीज के साथ बने रहिए। चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं 29 सितंबर 1942 के उस दिन से, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वंदे मातरम। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ बंदूकों से लैस खूंखार ब्रिटिश पुलिस खड़ी है और ठीक उनके सामने एक निडर महिला जो बिना किसी खौफ के उन गोलियों के सामने सीना ताने खड़ी है और लगातार वंदे मातरम का जय घोष कर रही है। ये कोई आम घटना नहीं थी दोस्तों, ये अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। और पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? 73, जी हाँ 73 साल सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने के लिए इस इतने बड़े जुलूस का नेतृत्व कर रही वो विद्रोही महिला कोई युवा सैनिक नहीं थी। उनकी उम्र 73 वर्ष थी। मतलब जिस उम्र में अक्सर लोग चलना फिरना भी कम कर देते हैं, उस उम्र में वो साक्षात एक क्रांति बनी हुई थी। ये आंकड़ा ही अपने आप में चीख चीख कर कहता है कि देशभक्ति और जज्बे की सच में कोई उम्र नहीं होती। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। आखिर एक बेहद गरीब गांव की रहने वाली एक साधारण सी विधवा महिला अचानक से एक अजेय शक्ति में कैसे बदल गई? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उन्हें एक पूरे साम्राज्य से टकराने की हिम्मत दी? आइए उनके इस अविश्वसनीय सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। अध्याय 1, साधारण जन्म और कठिन जीवन। देखिए, उनके इस चट्टान जैसे मजबूत इरादे को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें देखना होगा कि उनका जीवन किन मुश्किल हालात में शुरू हुआ था। 19 अक्टूबर 1870 यही वो दिन था जब पश्चिम बंगाल के तामलुक के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही गरीबी और अभाव मानो उनके परिवार का हिस्सा थे, और जैसे उस दौर में अक्सर होता था, समाज की कठोर परंपराओं के चलते बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी शादी एक काफी उम्रदराज व्यक्ति से कर दी गई। अभी वो ठीक से बड़ी भी नहीं हुई थी कि कुछ ही सालों बाद वो विधवा हो गई। सोचिए, युवा अवस्था में ही समाज की बेड़ियों, तानों और एक भयानक अकेलेपन ने उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया था। उस वक्त समाज की उन क्रूर और पुरानी परंपराओं ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही निखरता है। टूटने की बजाय उनके भीतर एक अलग ही आग धीरे धीरे सुलगने लगी थी। ये आग थी अन्याय के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, गांधी बूढ़े का उदय। 1920 के दशक का वो समय था जब पूरे भारत के साथ साथ मातंगिनी हाजरा के जीवन में भी एक बहुत बड़ा तूफान आया। महात्मा गांधी के आह्वान पर देश भर में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी और इसी लहर ने उनके जीवन को एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मकसद दे दिया। उन्होंने बिना किसी डर के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। अब जरा बदलाव देखिए। जो महिला कभी गांव की एक छोटी सी चारदीवारी में कैद रहने को मजबूर थी, आज वही महिला बेखौफ होकर सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही थी। उनका पूरा का पूरा जीवन मानो 180 डिग्री घूम चुका था। और इसी निस्वार्थ सेवा को देखकर गांव के लोगों ने उन्हें बहुत ही प्यार और श्रद्धा से गांधी बूढ़ी कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है बूढ़ी गांधी। ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिल गया था। उन्होंने असल में खादी पहनना शुरू कर दिया था और गांधी जी के सिद्धांतों को अपनी रग रग में बसा लिया था। अपना पूरा जीवन उन्होंने बस इन्हीं आदर्शों के नाम कर दिया था। खैर, यहाँ एक बात बहुत साफ कर देना जरूरी है। मातंगिनी हाजरा सिर्फ भीड़ के पीछे चलने वालों में से नहीं थी। वो एक निडर और बहुत ही शक्तिशाली नेता बन चुकी थी। वो खुद आगे बढ़कर रैलियों का नेतृत्व करती थी, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर नारे लगाती थी। उन्हें डराने के लिए कई बार जेल में भी डाला गया, लेकिन आपको पता है, हर बार जब वो जेल से बाहर आती तो उनका इरादा पहले से कई ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो चुका होता था। अब हम आते हैं अध्याय 3 पर। 1942, वो निर्णायक क्षण। ये वो साल था दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम पर था।
पूरा देश जैसे गुस्से में उबल रहा था। और यही वो साल था जिसने हमारी इस गांधी बूढ़ी को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। चलिए 29 सितंबर 1942 के उस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखते हैं। सबसे पहले अपनी 73 साल की उम्र की परवाह किए बिना उन्होंने अपने हाथों में गर्व से भारतीय तिरंगा उठाया। इसके बाद उन्होंने तामलुक में एक बहुत ही विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। उनका एक ही लक्ष्य था, सामने दिख रहे सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करना। और तभी उनका सामना हुआ हथियारों से पूरी तरह लैस ब्रिटिश पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी से। वो पल सोचकर ही डर लगता है जब बंदूकों का मुंह उनकी तरफ था और पुलिस ने उन्हें तुरंत रुकने का आदेश दिया। लेकिन मातंगिनी हाजरा तब तक एक अजय शक्ति का रूप ले चुकी थी। मौत का खौफ, वो तो जैसे उनके अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने बिना किसी रहम के गोलियां चला दी और मातंगिनी हाजरा को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 गोलियां लगी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा भावुक और गहरा क्षण था जिसने पूरे के पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। ये पूरी घटना किसी सिनेमाई कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारे इतिहास की एक कड़वी और बहुत ही गौरवशाली सच्चाई है। पहली गोली सीधे उनके उस हाथ पर आकर लगी जिससे उन्होंने हमारा तिरंगा थाम रखा था। अब आप क्या सोच रहे हैं, झंडा गिर गया होगा? बिल्कुल नहीं। भयंकर दर्द से कराहते हुए भी उस बूढ़े हाथ की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उन्होंने तिरंगे को जमीन पर झुकने नहीं दिया। और इसके कुछ ही पल बाद दूसरी गोली ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। शरीर लहूलुहान था। उम्र 73 वर्ष की थी। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनके कदम वो बिल्कुल नहीं रुके। बंदूकों की लगातार हो रही बौछार के बीच भी वो बस आगे और आगे बढ़ती रहीं। सच में उनका हौसला उन ब्रिटिश गोलियों से कहीं ज्यादा फौलादी था। और फिर अंततः तीसरी गोली आई जिसने उनके जीवन का अंत कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके होठों से निकलने वाले आखिरी शब्द क्या थे? वंदे मातरम। उनका शरीर तो शांत हो गया था, लेकिन उनकी वो दमदार आवाज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए गूंज उठी। अध्याय 4, अमर विरासत। उनका ये महान बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस दर्दनाक शहादत ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मानो एक आग सी लगा दी। एक ऐसी अभूतपूर्व ऊर्जा भर दी कि लोग उनके इस बलिदान से प्रेरणा लेकर और भी ज्यादा उग्र होकर सड़कों पर उतर आए। आज इतने दशकों बाद भी मातंगिनी हाजरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में चमक रहा है। अगर आप आज भी पश्चिम बंगाल के तामलुक जाएंगे तो वहां उनकी एक बहुत ही भव्य प्रतिमा खड़ी मिलेगी। वो प्रतिमा सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो आने वाली हर पीढ़ी को उनके अदम्य साहस की कहानी सुनाती है। वो आज हमारे लिए निडरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी हैं। उनके जीवन के इन 2 अलग-अलग पहलुओं को जरा एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ वो महिला जो गरीबी और सामाजिक बंधनों में जकड़ी एक साधारण सी गांव की विधवा थी, और दूसरी तरफ वही महिला एक अमर क्रांतिकारी नेता के रूप में सामने आती है। ये तुलना हमें बहुत ही साफ शब्दों में समझाती है कि अपने देश का इतिहास बदलने के लिए ना किसी राजघराने में पैदा होना या सेना में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो यही है कि उम्र, गरीबी या समाज की कोई भी बेड़ी किसी भी इंसान के दिल में धड़कने वाली सच्ची देशभक्ति को कभी नहीं बांध सकती। मातंगिनी हाजरा का वो जीवन, उनका वो संघर्ष इस बात का सबसे जीता जागता और ज्वलंत प्रमाण है। अब इस विश्लेषण के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे एक बिल्कुल ही साधारण इंसान, जिसके पास ना कोई संसाधन थे ना कोई बड़ी सेना, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब इच्छा शक्ति और देशभक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है ना, तो आम लोग भी असाधारण इतिहास रचने की पूरी ताकत रखते हैं। मातंगिनी हाजरा यानी हम सब की गांधी बूढ़ी की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को हमारे साथ अनुभव करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महान शहादत के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इतिहास के ऐसे ही और भी कई शानदार और अनसुने पन्नों को पलटने के लिए सी ऑफ स्टोरीज से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।